यही इनवाइट कर लेता हूँ इस डिबेट में। आउट ऑफ टर्न वो आज उनको पहले ले लेते हैं डिबेट में, क्योंकि उनका मसला आपने छेड़ा है। रोहित, आपका शुक्रिया। इतनी मोहब्बत दिखा रही भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है कि आपको तो इमोशनल हो ही जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ब्रिजेश जी, आत्मा तक रो रही है हमारी। रो रही है, खुश होना चाहिए। नहीं, आत्मा तक रो रही है, वही तो मैं बता रहा हूँ, आत्मा तक रो रही है हमारी। गन्ना किसानों को हरियाणा सरकार 400 रुपये का रेट दे रही है और भारतीय जनता पार्टी 350 रुपये का रेट दे रही है। रेट बढ़ाने को नहीं तैयार है, घोषित करने को नहीं तैयार है, बढ़ाना तो छोड़िए। मूर्ति लग रही है 800। सुनिए तो ब्रिजेश जी, मूर्ति ये क्या कर रहे हैं, इनसे क्या लेना देना है मूर्ति से? वो तो जो चौधरी चरण सिंह जी को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने मूर्ति बनाई है। उन्होंने मूर्ति का काफी समय से उनको वो करना था। भारतीय जनता पार्टी ने कहा साहब हम कैसे क्या कर सकते हैं भाई इसके अंदर कि भाई हमें उसका लिवरेज मिल जाए, तो मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं उसका फीता काटने। भाई ये तो फीता काटने जा रहे हैं। सांस्कृतिक विभाग, अन्य जो लोग हैं। आपको कोई इतराज है अगर वो मूर्ति लगा रहे हैं, अनावरण कर रहे हैं तो कोई इतराज नहीं है। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और वो अनावरण कर रहे हैं। छोटे चौधरी जा रहे हैं क्या वहां पे? नहीं, हम इनवाइटेड नहीं है ब्रिजेश जी। चलो इनविटेशन भिजवा देते हैं, चले जाओगे? नहीं ब्रिजेश जी, अगर आपके भेजने से इनविटेशन जा रहा है तो अरे मैं कह दूंगा भेज देंगे, उसमें क्या है? ब्रिजेश जी, अब कल सुबह ही तो अनावरण है, तो फिर कैसे क्या होगा? हमारे अपने भी तो कार्यक्रम है ना। हमारे चौधरी चरण सिंह हमारे संस्थापक हैं और चौधरी चरण सिंह जी हमारे लिए तो पूज्य व्यक्ति हैं, तो उनके किसान घाट पे हमारे अपने कार्यक्रम आयोजित हैं। दूसरी चीज, हमारे पास कोई इन्विटेशन है नहीं, कि कोई ऑफिशियल इन्विटेशन हमारे पास नहीं है। ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है कि माननीय जयंत चौधरी जी इन्वाइटेड हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। से मोहब्बत इतनी, जो अब तो देश के उपराष्ट्रपति बता रहे हैं भाई जाट हैं वो, तो खैर अच्छी बात है, हम तो खुश हुए। पर ये संजीव बालियान कल मैं देख रहा था, बड़ा कूद रहे थे इधर से उधर, उधर से इधर, और कह रहे थे मेरे बुजुर्ग का अपमान हो गया। मुझे याद आया हरियाणा में जाके ये जो यूनियन मिनिस्टर, आप कैसी भाषा बोल रहे हैं? सुनिए तो, यूनियन मिनिस्टर को कल तो वो जाट बन के कूद रहे थे ना। कल वो कहे थे मैं यूनियन मिनिस्टर नहीं हूं, मैं जाट हूं, तो जाट बन के कूद रहे थे। और आप सभी हरियाणा में जाके सतपाल मलिक जी के लिए उन्होंने कहा कि एक ये बूढ़ा है, इससे ना उठा जावे ना बैठा जावे, इसके घुटने का तेल खत्म हो गया है। संजीव बालियान जी के शब्द हैं ये। तो वो सतपाल मलिक जी क्या जाट समाज के बुजुर्ग नहीं है क्या? तब जब उनका आप अपमान कर रहे थे, मतलब जो अपने को सूट करे उसका तो उसके लिए तो लड़ोगे, पर जो दूसरे को सूट करे उसके लिए जो है आपके मूल वोट पर चोट कर रहे हैं, इसलिए आप तिलमिलाए हुए हो। विजय जी, हमारा मूल वोटर कभी ब्रजभूषण की आड़ लेते हो, कभी संजीव बालियान की आड़ लेते हो। आप बताइए इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है कि एक बेटी, जाट की बेटी, आज आहत होके अपनी अस्मिता की को लुटवाने के बाद उसने सीधा आरोप लगाया है कि इनके सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने उनके साथ यौन शोषण किया है। और मतलब उस बेटी ने आहत होके आज रेसलिंग छोड़ दी। बजरंग पुनिया जिसने देश के गौरव को बढ़ाया। अरे चुप हो जाओ भैया, मैडम चुप हो जाओ, मैडम चुप हो जाओ, जरा अपने टर्न में बोलना, मैडम अपने टर्न में बोलना। एक सेकंड, आप इस तरह पर्सनल मत होइए प्लीज। दोनों लोगों को मैं कहता हूँ प्लीज डेकोरम मेंटेन करिए, डेकोरम मेंटेन करिए। रोहित गोयल, थैंक यू। अनिला जी इनको बोलने दें, मैं करेक्ट करता हूँ ना, आप इनको ना आने करेक्ट करें, मैं बोलता हूँ। यस गो अहेड, बोलिए। रोहित बोलिए, दिक्कत में आ जाएंगे, अपने टर्न में आप बोलिए, ऐसी भाषा ना बोलिए। तो देखिए ऐसा है ब्रिजेश जी, बजरंग पुनिया जी ने आज अपना जो उनको अवार्ड मिला था वो प्रधानमंत्री जी की चौखट पे जाके रखा है। वो बोले भैया आपको आपका अवार्ड समर्पित, पद्मश्री जैसा अवार्ड अगर कोई व्यक्ति आहत होके वापस कर रहा है, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो सकता है क्या? शायद मैडम भूल गई होंगी कि वो भी जाट समाज से आते हैं। तो देखिए ये जो चूज एंड पिक एंड चूज की राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ और नहीं हो सकता। दूसरी चीज ये है कि अगर आप मानते हो चौधरी चरण सिंह जी को, तो मैं आपको एक मौका देता हूं, कल गन्ना किसानों का रेट उसी मूर्ति पे घोषित कर दीजिएगा 400 रुपए। मैं वादा करता हूं कि अगर आपकी तारीफ ना करूं, क्या आपके भरोसे थोड़ी बैठी मैं आपकी तारीफ ना करूं, तो मैं आपको वादा करता हूं, ये मेरी जबान है, गन्ना किसानों का 400 रुपए का रेट घोषित करो, उनके बकाये को 14% ब्याज के साथ उनको भुगतान करो। मैं मान लूंगा कि चौधरी चरण सिंह बहुत शुक्रिया आपका। कर्नल शरद शरण सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो 26 तारीख को हम विधानसभा का घेराव करेंगे, और फिर ये बाद में ना कहें कि हमको बताया नहीं। आओ पुलिस तैयार है, राजनीति कर रहे हैं। अरे पुलिस को हम देख लेंगे, आओ लेके। लोकतंत्र के अंदर प्रदर्शन करना, किस तारीख को आओगे? घेराव करना अपराध नहीं है। डेट बताओ। 26 दिसंबर
26 दिसंबर को राष्ट्रीय लोकदल विधानसभा का घेराव भूलना मत, करेगा आना जरूर। अगर गन्ना किसानों का रेट घोषित नहीं हुआ भूलना 400 मत, रुपए। डेट याद रखना, भूलना बिल्कुल मत। याद है ब्रिजेश जी, बिल्कुल याद है, Thank 26 you. दिसंबर